चलिए आज के वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक में केमिस्ट्री के सिलेबस को जानेंगे कि आखिर पॉलिटेक्निक में केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, क्या हमको केमिस्ट्री में पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इन सारे बातों को हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि केमिस्ट्री में कौन कौन चैप्टर हमको पॉलिटेक्निक के लिए पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर नहीं पढ़ना है। इन सारे बातों को जानेंगे। तो फिलहाल में सबसे पहले समझते हैं कि आखिर केमिस्ट्री में कौन कौन चैप्टर है जो आपको पॉलिटेक्निक में पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि भाई मेरे पढ़ना बहुत है, लेकिन क्या पढ़ना है आपको ये मालूम होना चाहिए, तभी आप जाकर पॉलिटेक्निक के रिजल्ट को ला सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि केमिस्ट्री में आखिर पॉलिटेक्निक में कौन कौन सिलेबस यानी क्या क्या चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि केमिस्ट्री के इन सारे चैप्टर में सबसे ज्यादा फोकस हमको कौन से चैप्टर पे करना है। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि केमिस्ट्री का जो पहला आपका चैप्टर है जो हम आपको पढ़ाएंगे, वो आपको पढ़ाएंगे हम लोग साइंस एंड केमिस्ट्री। साइंस एंड केमिस्ट्री आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि साइंस क्या होता है, साइंस का कैसे खोज हुआ, कैसे केमिस्ट्री आया साइंस में। आपका केमिस्ट्री का सबसे पहले खोज किसने किया, केमिस्ट्री में क्या क्या हमको बातें पढ़ना है। ठीक है ना। केमिस्ट्री का कितना टाइप होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। इन सारे बातों को हम लोग पढ़ेंगे किसमें, साइंस एंड केमिस्ट्री चैप्टर में। इसके बाद आपका जो रियल रूप से जो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा पॉलिटेक्निक में केमिस्ट्री के सिलेबस के रूप में, वो आपका क्या होगा, तो वो आपका मैटर स्टार्ट होगा। यानी केमिस्ट्री का आपका जो दूसरा चैप्टर रहेगा वो मैटर रहेगा, और यहाँ से आपका रियल रूप से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका जो तीसरा चैप्टर होगा वो आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। यानी तीसरा जो चैप्टर है वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोग मुख्य रूप से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वेट, लॉ ऑफ मतलब जितने भी मास होते हैं, एनर्जी होते हैं, इन सारे क्या क्या लॉ है, इन सारे लॉ को हम लोग पढ़ेंगे किसमें, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। इसके बाद हम लोग चौथा चैप्टर जो है आपका केमिस्ट्री का वो आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी क्या होता है एटम का स्ट्रक्चर, क्या होता है एटम के अंदर जो आपका न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। साथ ही साथ हम लोग एटम के अंदर जो आपका ये सब जो होता है इसको हम लोग सेल बोलते हैं, सेल क्या होता है। साथ ही साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, इन सारे बातों को हम लोग समझेंगे किसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। साथ ही साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे मुख्य रूप से सबसे ज्यादा मोस्ट जो थ्योरी है वो आपका है डाल्टन्स लॉ। ये डाल्टन्स लॉ की भी चर्चा हम लोग करेंगे किसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही। ठीक है ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके बाद, मैटर के बाद। जो आपका सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर केमिस्ट्री का वो कौन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर को अच्छे तरह से पढ़ना है। इसके बाद जो आपका पांचवा जो चैप्टर हो जाता है, पांचवा चैप्टर जो है आपका वो है रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। यानी रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है। आप नाम सुने होंगे कि सन के द्वारा जो हमको ऊर्जा निकलता है, एनर्जी जो हमको प्राप्त होता है, आप नाम सुने होंगे कि न्यूक्लियर फिजन होता है, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, इन सारे बातों को हम लोग पढ़ेंगे किसमें, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर रिएक्शन में। इससे भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन जो होता है वो देखने को मिलता है कभी कभार। ठीक है। तो आपका रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर रिएक्शन आपका कैवा चैप्टर हो जाता है, केमिस्ट्री का पांचवा चैप्टर हो जाता है। इसके बाद हम लोग छठा जो चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का वो है आपका वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। क्या होता है वैलेंसी, क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड, क्या होता है बॉन्ड, साथ ही साथ क्या होता है मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इन सारे बॉन्डों को हम लोग चर्चा करेंगे किसमें भाई मेरे, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्ड में। इसके साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि केमिकल बॉन्ड जो होता है वो केमिस्ट्री का बोला जाता है कि बैकबोन है। यानी आपको इस चैप्टर को इस तरह से पढ़ना है, अगर आपको केमिस्ट्री का बैकबोन अगर मजबूत करना है तो आपको वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग, वैलेंसी तो छोड़ दो, साथ ही साथ केमिकल बॉन्डिंग आपको बहुत अच्छे तरह से पढ़ना होगा, तभी जाकर आपको केमिस्ट्री अच्छे तरह से समझ में आएगा। ठीक है। का जो सातवां चैप्टर है वो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिसिस। यानी आपका केमिस्ट्री का जो सातवां चैप्टर है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिसिस। क्या होता है केमिकल रिएक्शन, साथ ही साथ क्या होता है रिएक्टेंट, क्या होता है प्रोडक्ट, कितने तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, साथ ही साथ कैटालाइसिस किसको बोलते हैं। इन सारे बातों को हम लोग पढ़ेंगे कौन से चैप्टर में, केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिसिस में। ठीक है ना।
इसके बाद आपका जो 8वां जो चैप्टर है वो है आपका गैसियस लॉ एंड इम्पोर्टेंट गैसेस, यानी गैसियस लॉ क्या होता है, साथ ही साथ कुछ गैस का क्या पे कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन का कहाँ पे यूज करते हैं, ऑक्सीजन का कहाँ पे यूज करते हैं, हाइड्रोजन गैस का कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे हाइड्रोजन गैस बनता है, ऑक्सीजन गैस कैसे बनता है, इन सारे गैसों का हम लोग यूज पढ़ेंगे। और साथ ही साथ गैस का क्या लॉ होता है, इन सारे गैसियस का लॉ भी पढ़ेंगे, किसमें, गैसियस लॉ एंड इम्पोर्टेंट गैसेस में, यानी ये आपका 8वां चैप्टर हो जाता है। 8वां के बाद आपका जो 9वां चैप्टर है वो आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो आपका केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में भी ये भी आता है, कौन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी आपको अच्छे से समझना होगा। और इसके बाद आपका एक सॉल्यूशन भी है, इस दोनों के यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन दोनों को हम लोग पढ़ेंगे एक ही चैप्टर में, यानी जो आपका चैप्टर कहना है 9 चैप्टर है। इसके बाद आपका 9 के बाद यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन के बाद जो आपका 10वां जो चैप्टर है वो है आपका एसिड बेस एंड साल्ट, जो आपका 10 क्लास का सेकंड चैप्टर है, एसिड बेस साल्ट। इन एसिड बेस साल्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस, क्या होता है एसिड का प्रॉपर्टी, लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, टैमरिंड में कौन सा एसिड पाया जाता है, लिथमस पेपर क्या होता है, किसका पीएच वैल्यू कितना होता है। साथ ही साथ आपका बेस के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ कुछ साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है साल्ट। साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे हम लोग कि साल्ट का पीएच मान कितना होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, यानी कुछ जितने भी कंपाउंड होते हैं और मतलब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, उन सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड के भी हम लोग फार्मूला को जानेंगे, वो बनता कैसा है, उसका केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, इन सारे बातों को हम लोग पढ़ेंगे किसमें, एसिड बेस एंड साल्ट में, ठीक है ना। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आया भी था पिछले साल, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इन सारे बातों को हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर में, एसिड बेस एंड साल्ट में, यानी इससे भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद आपका जो 11वां चैप्टर है केमिस्ट्री का वो है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी मेटल नॉन क्या होता है, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल। साथ ही साथ क्या होता है एलवाई के बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसके बाद आपको जो 12वां चैप्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन के बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट की मतलब चैप्टर हो जाता है वो कौन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग क्या क्या बात को पढ़ेंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग सबसे पहले कार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन क्या होता है। साथ ही साथ कार्बन में आप लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, उसका नोमेनक्लेचर क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सब मतलब जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उन हाइड्रोकार्बन के भी बारे में पढ़ेंगे, यानी जितने भी कार्बन है, क्या कार्बन होता है, उसका कैसे खोज हुआ, इन सारे बातों को पढ़ेंगे। साथ ही साथ अलोट्रोप्स, अलोट्रोप्स के बारे में, ग्रेफाइट, डायमंड, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। यानी आपका जो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, कंक्लूजन यही निकलता है भाई मेरे, आपका जो हम पॉलिटेक्निक का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है मुख्य रूप से 12 को चैप्टर पढ़ना है, और 12 में 12 चैप्टर को नहीं पढ़ना है, मुख्य जो चैप्टर है आपको, ऐसे तो हम आपको 12 चैप्टर पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो कौन चैप्टर पे फोकस करना है, तो आपका सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो मैटर पे फोकस करना है, इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, इसके बाद आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सॉल्यूशन पे फोकस करना है, और इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड पे फोकस करना है, और भी चैप्टर पे फोकस करना है। क्यों हम ऐसा बात बोल रहे हैं, क्योंकि और जो चैप्टर हैं उनसे 1 या 2 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो आपको हम चैप्टर बताएं उनसे कम से कम मिनिमम आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, जब इस बात को हम लोग जान गए कि केमिस्ट्री में कौन चैप्टर हमको पढ़ना है, कौन चैप्टर नहीं पढ़ना है, साथ ही साथ केमिस्ट्री का पॉलिटेक्निक आपका क्या सिलेबस है, जब इस बात को हम लोग जान गए तब मेरे भाई हम आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। और हम जैसा कि बोले थे कि केमिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर है साइंस एंड केमिस्ट्री, जिसमें साइंस के बारे में पढ़ना है कि साइंस कैसे आया था, केमिस्ट्री के कैसे हुआ था, केमिस्ट्री में कौन सा, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, उससे आपका एक क्वेश्चन आता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। और इसके बाद जो आपका सबसे
मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका चैप्टर हम बताया था वो आपका सेकंड चैप्टर था, और सेकंड चैप्टर का जो आपका नाम था वो आपका क्या नाम था, मैटर। और यहाँ से आपका पढ़ाई स्टार्ट हो जाता है पॉलिटेक्निक के लिए, यानी मैटर से हम लोग लग जाते हैं पूरी लगन से एक पॉलिटेक्निक की तैयारी में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि मैटर क्या होता है, मैटर में कितने टाइप होते हैं, मैटर का क्लासिफिकेशन क्या होता है, साथ ही साथ मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। इन सारे बातों को हम लोग पढ़ेंगे इस मैटर चैप्टर में। तो सबसे पहले समझो भाई मेरे कि मैटर कहते किसको हैं। तो मैटर को वैसे तो आपको पॉलिटेक्निक में ये कभी नहीं आएगा कि मैटर कहते किसको हैं, इसलिए आप जब पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दिमाग में ये माइंड में रखना है कि कभी भी उतना फोकस हम डिफिनेशन पे नहीं करें। हाँ, डिफिनेशन पे हमको फोकस करना है, क्योंकि अगर आपको डिफिनेशन समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले आपको डिफिनेशन समझ लेना है, इसके बाद उसका हमको जो भी बात हम आपको बताएंगे उसके बारे में सोचना है थोड़ा सा। ठीक है, तो आपको डिफिनेशन समझना है, सिर्फ लिखने पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई भी 10 का सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं, 12 को सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं। और पॉलिटेक्निक की तैयारी एक प्रकार का कंपटीशन की तैयारी हो जाता है, और कंपटीशन में कभी भी डिफिनेशन मायने नहीं रखता है। कंपटीशन में जो होता है वो आपको कॉन्सेप्ट मायने रखता है कि हम उस कॉन्सेप्ट को लिए कि नहीं लिए। अगर आप किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं कि उस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट था जो हमें बताया गया है, तब आपको कोई भी कंपटीशन आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए अब हमें रिक्वेस्ट है आपसे कि कभी भी आप डिफिनेशन पे फोकस नहीं कीजिएगा कि उसका डिफिनेशन नहीं लिखवाएं, एक क्या होगा एक ऐसे क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम आपको डिफिनेशन बता देंगे, और जहाँ तक बात है लिखवाने का, तो जो आपको हमको लगेगा वैसा कि नहीं ये इसका डिफिनेशन हार्ड है तो उसका हम डिफिनेशन आपको लिखवा भी देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि मैटर होता क्या है। तो जैसा कि मैटर का आप लोग डिफिनेशन 7, 8, 9 क्लास से ही जानते होंगे कि जिसका मास और वॉल्यूम में ऑक्युपाई करे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। यानी वैसा सबस्टेंस जिसका कोई कुछ मास हो, साथ ही साथ कुछ अगर किसी भी जगह रख देते हैं तो आपका कोई स्पेस घेरे, तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो खैर मैटर का डिफिनेशन वो अलग बात है। सबसे पहले समझते हैं कि यूनिवर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में दो ही चीज आपका है ही, दो चीज के अलावा तीसरा चीज नहीं है। इस ब्रह्मांड में, पूरे जो ब्रह्मांड है आपका, इस पूरे ब्रह्मांड में आपका दो ही चीज है। ठीक है ना, और उन्हीं दोनों चीजों में आपका पूरा दुनिया जो है वो सिमटा हुआ है। तो कौन कौन वो दो चीज है जिसमें पूरा दुनिया सिमटा हुआ है, तो आपका है, एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। तब आप लोग सोचिएगा कि इस ब्रह्मांड में आदमी भी है, जीव जंतु भी हैं, तो वो तो बताए नहीं। तो भाई मेरे, जो आप आदमी हैं, जीव जंतु है, ये सब भी एक प्रकार का मैटर ही होता है। ठीक है, यानी इस ब्रह्मांड में मुख्य रूप से दो ही चीज़ आपका सिमटा हुआ है, और यही दोनों चीज़ के द्वारा आपका ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। वो अलग बात है कि ब्रह्मांड का कैसे निर्माण हुआ था, क्या हुआ था, बिग बैंग थ्योरी, इन सारे बातों को हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो फिलहाल में समझो कि ब्रह्मांड में दो चीज़ होता है, एक होता है मैटर और एक होता है एनर्जी। जैसा कि बोला जाता है एनर्जी के बारे में कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको न तो हम लोग बना सकते हैं न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसमें एक आपका सबसे जो बेस्ट है, आपका जो इक्वेशन आया है E बराबर mc², जो बहुत फेमस इक्वेशन है। पूछा जाता है कि E बराबर mc² किसके द्वारा दिया गया था, तो एक आइंस्टीन साइंटिस्ट थे, उन्हीं के द्वारा ये बताया गया है एनर्जी के बारे में। तो खैर एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा एनर्जी के बारे में जो पढ़ेंगे डिटेल रूप में, वो आपका एक चैप्टर ही है, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। हम लोग का मुख्य रूप से जो चैप्टर है वो आपका क्या है, मैटर है। तो मैटर की चर्चा यहाँ पे होना चाहिए। तो यूनिवर्स में दो ही चीज है आपका, एक है मैटर और एक है आपका एनर्जी। मैटर जो होता है वो बहुत एक छोटा पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, कोई भी मैटर हो, दुनिया का कोई भी सबस्टेंस हो, वो छोटा चीज से मिलकर बना हुआ है, यानी छोटा छोटा चीज से मिलकर वो कोई भी मैटर का निर्माण होता है। और एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि कोई भी सबस्टेंस एक छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, और उस टीनी पार्टिकल को, छोटे पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं। तो कोई भी मैटर जो होता है वो एक टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और उस टीनी पार्टिकल को हम लोग भाई बोलते हैं हिग्स बोसोन पार्टिकल।
क्या बोलते हैं, हिग्स बोसोन पार्टिकल। यानी अगर आपके एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है कि मैटर जो होता है वो टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उस टीनी पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अब आपको क्या लिखना है, हिग्स बोसोन पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब ये हिग्स बोसोन पार्टिकल का खोज कौन किया था, तो एक हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे जिसका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। ये भी क्वेश्चन आता है आपका कभी कभी कि हिग्स बोसोन पार्टिकल जो होता है उसका खोज किसके द्वारा किया गया था, तो आपका किसके द्वारा किया गया था, सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा। अब हम लोग पढ़ेंगे मैटर के क्लासिफिकेशन को। जब इस बात को हम लोग पढ़ लिए कि मैटर क्या होता है, ब्रह्मांड में सबसे पहले ब्रह्मांड में जो है वो दो चीज़ आपका है, एक है मैटर और एक है आपका एनर्जी। मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, हिग्स बोसोन बोलते हैं। साथ ही साथ उस हिग्स बोसोन का खोज किसने किया था, तो इन सारे बातों को हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे मैटर के क्लासिफिकेशन को। तो देखिए आपका एक मैटर का आपका यही क्लासिफिकेशन है, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैटर के क्लासिफिकेशन को। तो मैटर का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो दो आधार पर किया गया है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको कोई बोलेगा कि आपका क्लासिफिकेशन करना है, आपका वर्गीकरण करना है, तो मेरा वर्गीकरण दो तरह से किया जा सकता है। एक मेरा हाइट कितना है, ठीक है ना, और दूसरा जो है वो मेरे अंदर गुण कैसा है, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब का, ठीक है ना। यानी आपके हाइट कितना है, आपका बाहरी स्वरूप को देखा जा रहा है। और जब हम किसी के बाहरी क्वालिटी को देखते हैं तब इसको बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, और जब आपके अंदर के क्वालिटी को देखा जा रहा है तब इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। और कोई भी जो मैटर होता है उसके दो गुण को हम लोग देखते हैं। मैटर बाहरी से देखने में, जैसे मान लीजिए कि आपका मार्कर है, तो मार्कर भी एक प्रकार का मैटर है, तो मार्कर के अंदर बाहरी गुण क्या है, कैसा इसका साइज है, इसको रखेंगे तो कितना साइज घेरेगा, यानी ये आपका बाहरी गुण है कि ऐसा देखने में लगता है, इसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। और इसके अंदर वाले गुण को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन। यानी मैटर का जो क्लासिफिकेशन किया गया है भाई मेरे, वो दो तरह से किया गया है, एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले समझते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपका मैटर जो होता है वो मुख्य रूप से तीन तरह का बताया गया है। कितने तरह का, तीन तरह का। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। आप लोग जानते भी होंगे तीन तरह का, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या होता है सॉलिड, क्या होता है लिक्विड, क्या होता है गैस, इस सबको पता होगा। गली का बच्चा जानता है कि सॉलिड किसको बोलते हैं, लिक्विड किसको बोलते हैं और गैस किसको बोलते हैं। लेकिन इसके बाद, तीन के बाद आप लोग ये भी जानते हैं कि दो और तरह का मैटर होता है, और वो कौन होता है, तो एक होता है प्लाज्मा और एक होता है बीईसी। यानी मुख्य रूप से फिजिकल जो क्लासिफिकेशन आपका है वो कितने रूप में है, 5 रूप में, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा और बीईसी। बीईसी का आपका फुल फॉर्म होता है बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, अब बात को समझो भाई मेरे। सॉलिड का तो आप लोग डिफिनेशन जानते होंगे, लिक्विड का भी जानते होंगे, गैस का भी जानते होंगे। कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस से नहीं आता है भाई। क्वेश्चन जो आपका आता है वो प्लाज्मा और बीईसी से आता है। अब बात आता है कि प्लाज्मा कहते किसको हैं, बीईसी किसको कहते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है भाई मेरे, जैसे मान लो कि आपको मार्कर कोई बोलेगा कि बताओ तो इस मार्कर का अवस्था क्या है, स्टेट क्या है, तो आप बोलोगे कि सर ये जो मार्कर आपका है वो सॉलिड अवस्था में, सॉलिड स्टेट में है। ठीक है ना। अब अगर आपको कोई बोलेगा कि उधर से वाटर ला के देगा, बोलेगा कि इस वाटर का अवस्था बताओ तो बोलेगा कि सर ये आपका लिक्विड अवस्था में है। साथ ही साथ अगर कोई मान लो कि यहाँ पे ऑक्सीजन है तो आपको बोलेगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो किस स्टेट में है, तो आप बोलिएगा कि सर ये आपका जो ऑक्सीजन है वो गैस स्टेट में है। लेकिन आपसे अगर कोई ये पूछेगा कि हमारा जो सूर्य है वो कौन सा स्टेट में है, सन जो है हमारा कौन सा स्टेट में है, एक क्वेश्चन आया भी हुआ है कि सन आपका किस स्टेट में होता है। ठीक है ना। तो सन में तो भाई मेरे सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। तो आखिर सूर्य को हम लोग कौन सा स्टेट में रखेंगे, तो सूर्य जो होता है भाई मेरे वो आपका प्लाज्मा में होता है। तो प्लाज्मा कहते किसको हैं, तो सुपर हीटेड, यानी बहुत वैसा पदार्थ जो बहुत ज़्यादा गर्म हो, उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा।
और सूर्य जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है ना। सूर्य के बाहरी जो टेम्परेचर है वो 10 लाख से भी अधिक होता है, तो समझ सकते हो अंदर में उसका कोर का जो टेम्परेचर होगा वो कितना हो सकता है, ठीक है। तो आपका सूर्य जो होता है वो आपका कौन सा स्टेट में होता है, प्लाज्मा। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्लाज्मा किसको बोलते हैं, तो अत्यधिक गर्म पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। और इसका जस्ट उल्टा आपका क्या होता है, BC होता है। और प्लाज्मा सुपर हीटेड होता है तो BC आपका सुपर कोल्ड होता है, यानी अत्यधिक ठंडा को हम लोग क्या बोलते हैं, BC बोलते हैं। और आपका BC का जो टेम्परेचर है वो आपका कितना लिया जाता है भाई मेरे, 0 डिग्री केल्विन। यानी ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि BC का यानी सुपर कूल्ड सबस्टेंस का नॉर्मल टेम्परेचर कितना माना गया है, तो आपको कितना बताना है, 0 डिग्री केल्विन। तो हम समझते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा, क्या होता है सॉलिड, क्या होता है लिक्विड, क्या होता है गैस, प्लाज्मा क्या होता है, सूर्य आपका कौन सा अवस्था में पाया जाता है, BC क्या होता है, इन सारे पांचों को हम लोग क्लासिफिकेशन के रूप में समझ लिए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आगे समझेंगे मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन। मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो मैटर का केमिकल जो क्लासिफिकेशन है वो 2 रूप में है, एक है प्योर सबस्टेंस और एक है मिक्सचर, जिसको बोलते हैं इम्प्योर सबस्टेंस, ठीक है ना। आप इस मिक्सचर को क्या बोल सकते हो भाई मेरे, इम्प्योर सबस्टेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इम्प्योर सबस्टेंस और प्योर सबस्टेंस क्या होता है, इन सारे बातों को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में जब हम पुनः एक रूप में। ये तो आपको हम एक तरह का समरी बता रहे हैं, कंक्लूजन बता रहे हैं कि ऐसा होता है। पुनः जब हम आपका नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपको हम सारा चीज़ के बारे में अलग तरीका से बताएंगे। जैसे आपको हम सॉलिड के रूप में बताएंगे, लिक्विड क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पीड लिक्विड में कितना होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स लिक्विड में कितना होता है, इन सारे बातों को चर्चा होगा जब सेपरेट रूप से हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ेंगे तब। तो फिलहाल में अभी एक प्रकार का समरी पढ़ रहे हैं, कंक्लूजन पढ़ रहे हैं कि मैटर के क्लासिफिकेशन में कंक्लूजन क्या होता है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन आपका 2 तरह का होता है, एक प्योर सबस्टेंस और दूसरा इम्प्योर सबस्टेंस, जिसको हम लोग मिक्सचर भी बोल सकते हो। प्योर सबस्टेंस को आपको 2 भाग में बांट दिया गया है, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट होता है कि वैसा सबस्टेंस, वैसा पदार्थ जो एक ही तरह के एटम से बना हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। यानी जो एक ही, अगर मान लो कि ये आपका एलिमेंट अगर तुम बोल रहे हो तो एकरा में एक ही तरह का एटम होना चाहिए, यानी सारे एटम जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और तब इस पदार्थ को हम लोग, इस मैटर को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। और साथ ही साथ दूसरा आपका है कंपाउंड। तो कंपाउंड का डिफिनेशन होता है कि वैसा सबस्टेंस जब 2 या 2 से अधिक के सबस्टेंस को आपस में मिलाते हैं और मिलाने के बाद एक फिक्स रेशियो में जब हम उसको मिलाएंगे तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपका प्योर सबस्टेंस में 2 तरह का एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। साथ ही साथ एलिमेंट को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं भाई मेरे, 3 रूप में, एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल और तीसरा होता है आपका मेटलॉइड, ठीक है। इस मेटल में क्या क्या गुण है, मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है, नॉन मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है, मेटलॉइड में ही हम लोग पढ़ेंगे कि मेटलॉइड क्या होता है, एलॉय क्या होता है, इन सारे बातों को हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ कंपाउंड का आपका भी 2 टाइप हो जाता है, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को तो हम लोग डिटेल रूप से जो चर्चा किया जाएगा वो आपका एक चैप्टर ही है ऑर्गेनिक कंपाउंड। केमिस्ट्री का लास्ट जो पॉलिटेक्निक का केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें हम लोग बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो खैर यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड, जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग 2 तरह के कंपाउंड को पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद आपका जो मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर जिसको इम्प्योर सबस्टेंस भी बोला जाता है, तो इसको हम लोग 2 रूप में डिवाइड करते हैं, पहला होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ें, तो आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के सिलेबस को पढ़ें कि केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, पॉलिटेक्निक के केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, क्या हमको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और भाई मेरे ये भी तो होता है ना कि पढ़ना बहुत कुछ है, कुछ लोग आप देखते भी होंगे बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन उनको खुद नहीं पता कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और आपका रिजल्ट तभी होता है जब ये पता रहे कि हमको क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है। आपको जिस दिन पढ़ाई
में स्किप करना आ जाए ना, तब उसी दिन से आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ें कि केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, इसके बाद हम लोग पढ़ें मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है, इसके बाद हम लोग पढ़ें कि मैटर में जो टिन्नी पार्टिकल आपका होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ें कि टिन्नी पार्टिकल का खोज किसने किया था, इसके बाद हम लोग पढ़ें कि मैटर का क्लासिफिकेशन, दो तरह का, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपको हम 5 तरह का पढ़ें, केमिकल क्लासिफिकेशन में 2 तरह का, इसके बाद इस प्योर सब्सटेंस को भी 2 भाग में बांट दिए। यानी कंक्लूजन आपका यही निकलता है कि आज की वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के मुख्य रूप से सिलेबस को जाने और साथ ही साथ मैटर जो चैप्टर आपका है उसको हम लोग समरी को जाने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी हम अच्छा पढ़ाते हैं कि खराब पढ़ाते हैं आपको तभी मालूम पड़ेगा जब आप मैटर से जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक का उसको आप बनाइएगा, और बनाने के बाद अगर आपको बनने लगेगा मैटर का क्वेश्चन, तब मान लो भाई मेरे कि हम अच्छा पढ़ाते हैं। और अगर मैटर हमको पढ़ाने के बाद अगर नहीं बन रहा है क्वेश्चन तो समझ जाओ कि हम खराब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।